सवाल नंबर पहला है, अभ्यास आपका है 13A। पार्श्वर चित्र 13.7 में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM लंब है AB पर तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें OM की लंबाई निकालनी है, OM लंब की लंबाई निकालनी है। तो बच्चों हम किस तरीके से इसे हल करेंगे तो आगे देखेंगे। इसे अब हल करते हैं। तो सवाल नंबर पहला हम यहाँ पे हल करेंगे। तो इसमें दिया क्या है, दिया है AB जो जीवा है, जीवा हमारी कौन सी है, जीवा AB। इसकी माप दी गई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक AB की जो माप है वो 6 सेंटीमीटर है। और इसके बाद में जो त्रिज्या है वृत्त की, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की त्रिज्या बच्चों यहाँ से यहाँ खींचेंगे, जो एक हमारी आकृति बनेगी जिसे हम त्रिभुज कहेंगे। तो इस तरीके से O को A से मिला देना है या O को B से मिला देना। तो O को B से या O को A से इस तरीके से मिला दिया जाएगा। तो हमने O A मिला दिया है। तो यहाँ पे ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। और जो जीवा दी गई है यहाँ से और यहाँ तक, ये आपकी है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपकी ये जीवा दे दी गई है। आप क्या करते हैं, अब ये जो OM लंब है हमारा ये ज्ञात करना है। तो OM हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, ये आकृति हमारी कैसी बनी है, त्रिभुज बनी है। तो जब त्रिभुज बनता है तो हम इसमें एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, उस फार्मूले का प्रयोग करके हम OM लंब निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या है वो हमारा कर्ण है और AM जो है ये आधार है और OM लंब है, ये सवाल में ही दिया गया है। तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, OM कितनी है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज AMO में, तो इस त्रिभुज में लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है, ये AO, तो यहाँ लिखेंगे AO या OA भी लिख सकते हो। OA लिख दो या AO लिख दो, बात एक ही है। इस तरीके से इसके होल स्क्वायर लगाएंगे। आधार क्या है हमारा, आधार AM है, तो यहाँ पे AM लिखेंगे। इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो लंब हमारा है OM, तो यहाँ पे हम OM लिखेंगे और OM ही हमें ज्ञात करना है। तो AM इसकी हमें दूरी दी गई है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस जगह पे हम 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर AM कितना है, सॉरी AM निकालना होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, तो AB की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पे AB की लंबाई जो दी गई है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे AB हमारी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है और हमें AM चाहिए। तो AM निकालने के लिए क्या करते हैं, AB का आधा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समद्भाजित करता है। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो ये ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितनी हो जाएगी, ए एम बराबर ए बी बटे 2। तो यहाँ आ जाएगा 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो 3 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी आएगी ए एम, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर लिखना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ एम ये हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर 3 रख के 9 प्लस ओ एम स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे पश्चांतर करने पर, तो पश्चांतर कर दिया जाएगा, पश्चांतर करने पर यहाँ पश्चांतर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 9 बराबर ओ एम स्क्वायर। 25 से 9 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 16 बराबर ओ एम स्क्वायर। अब आ जाएगा ओ एम बराबर अंडर रूट 16। अब इन्हें अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ओ एम बराबर 4 बाहर आएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए ओ एम बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे लंब की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। लंब की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सवाल नंबर पहला आपका हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 2 दिया है, पार्श्वर चित्र 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ए बी वृत्त की जीवा है। यदि लंब ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों में जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये ए बी, तो यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ज्ञात करनी है जीवा की। तो देखो इसे हल करेंगे। तो सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। लंब दिया गया है, लंब क्या है, ओ एम। तो ये ओ एम बराबर दिया गया है, कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए बी जीवा निकालनी है। जीवा ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमने प्रश्नवाचक चल, तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसे ओ को ए से मिला देंगे, क्योंकि एक हम आकृति बना लेंगे त्रिभुज। इस तरीके से यहाँ पे ओ को ए से मिला दिया या ओ को बी से मिला दो, तब भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस त्रिभुज में आप क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया है, तो यहाँ पे कर्ण दिया गया है, जो त्रिज्या होती है वही कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर है और लंब है 5 सेंटीमीटर। जीवा निकालनी है भी, तो यहाँ पे मान लिखेंगे, कर्ण दिया है 13, इसका स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारा कितना है, ए एम है, आधार है ए एम
इसका स्क्वायर, क्योंकि ओ एम लंब है किस पे, जीवा पर। जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। अभी पहले वाले सवाल में लिखा था, उसी आधार पे। इसके बाद में प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका लंब का वर्ग है, तो लंब हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, बराबर ए एम स्क्वायर प्लस 5 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पश्चांतर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चांतर करने पर, तो ये पश्चांतर कर दिया जाएगा। 169 माइनस 25 बराबर ए एम स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पे बचेंगे 4, और यहाँ 1, तो 144 आएगा, बराबर ए एम स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए एम बराबर अंडर रूट 144। 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए एम बराबर 12। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर क्या आया आपका, आधार ए एम तक आया। अब हमें निकालना क्या है, ए बी। ए बी निकालनी है, तो जब लंब पड़ता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए बी बराबर 2 गुणे ए एम, इस तरीके से, क्योंकि ए बी जो है लंब है ए बी पर, तो इसे 2 भागों में विभाजित करता है, बराबर बराबर भागों में, इसलिए ए एम जितना है उतना ही बी एम भी होता है, इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है ए एम में, तो ये हमें ए बी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी बराबर 2 गुणे 12 है, तो आ जाएगा ए बी बराबर 12 दूनी 24। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा की जो लंबाई है, जीवा की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सवाल नंबर दूसरा आपका हल हुआ। 3, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जीवा दी गई है 10 सेंटीमीटर, लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और इसके बाद में हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो हल करते हैं सवाल को। तो जीवा जो है, ए बी जो है जीवा, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, लंब दिया गया है ओ एम, ओ एम लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो है ओ ए, ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज लगाएंगे, कौन सा, त्रिभुज ए एम ओ में। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे आपका कर्ण कितना दिया गया है, तो जो कर्ण है वही तो निकालना है, त्रिज्या, तो त्रिज्या ही कर्ण होती है। तो यहाँ पे ये कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण को ओ एम लिखेंगे, सॉरी ओ ए लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर बराबर आधार है आपका ए एम। तो ए एम का मान कितना दिया गया है, तो ए एम का मान है, यहाँ से निकालेंगे ए एम, तो ए
यम बराबर 10/2, ए बी बटे 2 होगा, क्योंकि जब लंब डाला जाता है किसी जीवा पर तो लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी और ये है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसके मान लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब आपका दिया गया है 12 है, इसका स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर 169। तो ओ ए बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 169। 169 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ओ ए बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 169 का 13 आएगा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या आएगी तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सवाल नंबर तीसरा आपका हल हुआ। सवाल नंबर 4, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो पहली जीवा है ए बी, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यहाँ से क्या है, ये लंब है किस पे, ए बी पर। तो ए बी पर लंब है तो ए एम कितनी हो जाएगी, ए एम आपकी आ जाएगी ए बी बटे 2 बराबर, इसके बाद में 8/2। तो 2 से 8 को काट देंगे, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद में जो एक अन्य जीवा है वो सीधी है, तो इस अन्य जीवा सीधी की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्याएं आपस में सभी बराबर होती हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे त्रिज्या 2 खींचेंगे। एक त्रिज्या यहाँ से ए एम मिलाएंगे, ए को ओ से मिलाएंगे, सॉरी ए को हमने ओ से मिला दिया और इधर ओ को हमने सी से मिला दिया। यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ ओ को सी से मिला देंगे। ये ओ को हमने सी से मिला दिया। तो अब क्या करते हैं, जो त्रिज्या ये हमारी ए एम सॉरी ए ओ निकल के आएगी उतनी ओ सी भी होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, और दिया गया है ओ एम, जो लंब है ओ एम लंब कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ओ ए हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या, और त्रिभुज में फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज कौन सा, ए एम ओ में। तो ए एम ओ में, तो इस त्रिभुज में कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें ज्ञात ही करना है, ए ओ। तो यहाँ ओ ए लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 स्क्वायर प्लस लंब है 3 का स्क्वायर। अब इसे ओ ए स्क्वायर बराबर 4 चकु 16 है
और प्लस 3 रख के 9, 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 25। तो ओ ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25। अब यहाँ हो जाएगा ओ ए बराबर अंडर रूट 25, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ओ ए बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो त्रिज्या हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ओ ए जितना है उतना ही आपका ओ सी है, क्योंकि ये आपकी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ओ ए 5 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। तो इस जगह पे आपके यहाँ पे लिख देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर और ए भी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5-5 सेंटीमीटर की आ गई त्रिज्याएं। आप क्या करते हैं, त्रिभुज इसमें लगाएंगे, त्रिभुज ओ एन सी में या सी एन ओ में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी एन, त्रिभुज सी एन ओ में। तो ये आपका कितना दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर है और जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर है, सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पे लंब 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे ओ सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ एन बराबर 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है सी डी, निकालनी है सी डी। तो सी डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें सी एन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम सी एन निकालेंगे, इसके बाद में सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो सी एन पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, कर्ण क्या है ओ सी या सी ओ। तो ये कर्ण है, ये आपका आधार है सी एन और लंब है ओ एन। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ओ सी इसका स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, आधार है सी एन, तो सी एन इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है ओ एन इसका स्क्वायर। ओ सी का मान है 5, 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी एन हमें ज्ञात करना है और प्लस ओ एन है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा आपका पचम 25 बराबर सी एन इसका स्क्वायर बराबर 4, सॉरी प्लस 4 चकु 16। अब क्या करेंगे, पश्चांतर कर देंगे। तो यहाँ से देख लो, तो यहाँ से हम इधर लगा देंगे, यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, लिख देंगे पश्चांतर करने पर। तो यहाँ पश्चांतर किया जाएगा। तो इधर है 25 माइनस 16 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हैं और बराबर सी एन उधर ही रहेगा। इसके बाद में 25 से 16 कम हो जाएंगे तो 9 बचेगा बराबर सी एन का स्क्वायर। तो सी एन बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9। 9 वर्गमूल से बाहर आएंगे तो सी एन बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब सी डी बराबर निकालनी है। तो ये लंब है, जब लंब पड़ता है तो ये रेखा को, सी डी जो रेखा है इसको समद्विभाजित करता है, आधा आधा बांटता है। तो सी एन में 2 का गुणा कर देंगे तो आधा इधर है आधा इधर है तो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे सी एन। तो यहाँ आ जाएगा सी डी बराबर 2 गुणे सी एन का मान है 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका सी डी बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, अन्य जो दूसरी जीवा है उसकी लंबाई आ गई। तो यहाँ लिख देंगे दूसरी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है।
दूसरी जीवा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सवाल नंबर चौथा भी आपका हल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसी प्रकार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। अच्छे से पढ़ाई करते रहें।